हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलूना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है भारत के बाघ अभ्यारण्य। तो इस वीडियो से पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कशन किया था कि भारत में जितने भी अभ्यारण्य हैं उन सभी के बारे में, और जो कि पार्क्स हैं पार्क्स इन सभी के बारे में डिटेल से देखा था। और इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जाने थे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के बाघ अभ्यारण्य। दोस्तों, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका एक ही उद्देश्य है कि जो वीडियो उन सभी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें जो कि अपने लिए, अपने और परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं पर उनके पास साधन नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अपने ये जो वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद कीजिए। और थोड़ी मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी आप भी कीजिए ताकि जो वीडियो उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हम जितने भी अभ्यारण्य हैं इन सभी को हम पहले राज्य से देखेंगे कि कौन से राज्य में कितने अभ्यारण्य हैं और किस किस नाम से है, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि यह टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला राज्य है असम। तो दोस्तों, असम में जो बाघ अभ्यारण्य है यह मानस, और जो कि इसका आपने काफ़ी बार नाम सुना ही होगा, और काजीरंगा, ओरंग और नमेरी, ये जो 4 अभ्यारण्य हैं ये असम में हैं, और ये बाघ अभ्यारण्य भी है। ये जो नॉर्मल जो होते हैं ये अभ्यारण्य तो ही सही, इसके साथ में बाघ अभ्यारण्य में भी शामिल किए जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो कि है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है वह नमदफा या नामदफा, तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है ये भी। और इसके बाद है पाकुई, और इसके बाद कमलांग बाघ अभ्यारण्य। तो ये जितने भी ये तीनों अभ्यारण्य, तीनों बाघ अभ्यारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है एकमात्र नागार्जुन श्री सेलम बाघ अभ्यारण्य। तो ये एकमात्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, ये जो नागार्जुन श्री सेलम जो बाघ अभ्यारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों में स्थित है राज्यों में। तो और ये जो अभ्यारण्य जो है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे जो बड़ा अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो उसका आंसर है नागार्जुन श्री सेलम। और यह एकमात्र जो कि है 2 राज्यों में स्थित है, नागार्जुन श्री सेलम। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो कि बिहार। तो बिहार में जो स्थित है वो है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, बिहार में स्थित। और इसके बाद है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, अचानकमार बाघ अभ्यारण्य और उन्नति सीता नदी बाघ अभ्यारण्य। तो ये जो 3 बाघ अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इंद्रावती, अचानकमार और उन्नति सीता नदी बाघ अभ्यारण्य, ये तीनों। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है झारखंड। और झारखंड में जो स्थित है पलामू, और इसे बेतला भी कहा जाता है। तो पलामू या बेतला, आप ये दोनों नाम याद रखिएगा। तो ये जो पलामू बाघ अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है, और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद जो है जो कि मिजोरम में। तो मिजोरम में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य जो है वह डंपा बाघ अभ्यारण्य, तो डंपा मिजोरम में स्थित। और इसके बाद है राजस्थान। तो राजस्थान में स्थित है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, सिरिस्का बाघ अभ्यारण्य और मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स बाघ अभ्यारण्य। तो ये जो 3 जो अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। तो फिर आते हैं कर्नाटक पे। तो कर्नाटक में जो स्थित है वह बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य, भद्रा बाघ अभ्यारण्य, नागरहोल, दंदोली अशी बाघ अभ्यारण्य और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य।
तो ये जितने भी अभ्यारण्य हैं ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। तो बंदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदोलीशी और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य, ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। और इसके बाद देखते हैं केरल में, और जो कि केरल में स्थित है पेरियार बाघ अभ्यारण्य और पराम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य। तो ये दोनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य, जो कि मध्य प्रदेश, एमपी। और ये जो एमपी है दोस्तों, इसे सर्वाधिक मतलब टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो टाइगर्स की मात्रा बहुत है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है टाइगर स्टेट कौन सा है, तो कौन सा राज्य है, तो उसका जो आंसर है वो है एमपी। और इसके एमपी में जो स्थित टाइगर जो कि बाघ अभ्यारण्य जो है वह है जो कि कान्हा बाघ अभ्यारण्य, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डोगरी। तो ये जो कि जितने भी हैं ये कुल मिला के 6 है राष्ट्रीय मतलब बाघ अभ्यारण्य, ये एमपी में स्थित हैं। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। तो जैसा कि एक है एमपी, जो कि मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, वहाँ भी 6 राष्ट्रीय मतलब बाघ अभ्यारण्य हैं। दूसरा जो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। और इसके अलावा अगर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम है एक है आंध्र प्रदेश में, और बिहार में एक है, और इसके अलावा झारखंड, मिजोरम और तेलंगाना। बस ये जो 5 राज्य है, इनमें एक एक टाइगर रिजर्व जो अभ्यारण्य है। और बाकी जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइगर जो बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वह महाराष्ट्र और एमपी, इन दोनों राज्यों में 6 बाघ अभ्यारण्य स्थित हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे कि महाराष्ट्र में स्थित है मेलघाट बाघ अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य। दोस्तों ये जो पेंच है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बाउंड्री पर स्थित है, मतलब दोनों राज्यों में स्थित है, तो ऐसा कह सकते हैं। और इसके बाद है बोर बाघ अभ्यारण्य। इसके बाद है तंडोब अंधेरी, के बीच में डैश है, तो तंडोब अंधेरी बाघ अभ्यारण्य। और फिर है महाराष्ट्र में सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य, और फिर है नवेगांव नागजीरा बाघ अभ्यारण्य। तो ये 6 जो राष्ट्रीय मतलब बाघ अभ्यारण्य हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा बाघ अभ्यारण्य, अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य और पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि पीलीभीत जो बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो है यूपी में। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो मेनली है पीलीभीत और दुधवा, ये दोनों एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य, जो कि है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मेनली 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मतलब 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, जो कि जिम कॉर्बेट और राजाजी बाघ अभ्यारण्य और जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य। ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा। और फिर है तेलंगाना में एक कंवल है, और एक और जो हमने देखा था जो कि श्रीशैलम था, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बाघ अभ्यारण्य है, वो भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के संयुक्त मतलब बॉर्डर पर स्थित है। तो दोनों राज्यों में उसे काउंट किया जाता है। और अगर तेलंगाना में स्पेशली बात करें कि तेलंगाना का कौन सा है, तो वह कंवल, क्योंकि कंवल जो कि बाघ अभ्यारण्य है वो तेलंगाना में ही स्थित है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट को भी इनका पूरा लाभ हो सके, जो कि
जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो कि है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में मेनली दो स्थित हैं, दो बाघ अभयारण्य हैं, जो कि पहला है सुंदरवन और दूसरा है बुक्सा। तो सुंदरवन तो अधिकतर सब स्टूडेंट को याद होता ही है, तो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है बुक्सा। तो बुक्सा जो बाघ अभयारण्य जो स्थित है वो भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो कि है उड़ीसा। तो उड़ीसा में है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य और सतकोशिया बाघ अभयारण्य। तो ये दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। इसके बाद है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो बाघ अभयारण्य जो स्थित है वो है कालकड़ मुंथुरी बाघ अभयारण्य, अन्नामलई बाघ अभयारण्य, मधुमलई बाघ अभयारण्य और इसके अलावा सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य। तो ये जो दोस्तों चार जो बाघ अभयारण्य हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। और इसके बाद देखते हैं हम जितने भी राष्ट्रीय की जो कि बाघ अभयारण्य जो है इन सभी की देखते हैं हम डेट, मतलब सन देखते हैं जो कि ये कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुए। तो आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से राज्य में जो कि कितने बाघ अभयारण्य हैं, इसके अलावा कौन कौन से हैं और किस सन में शामिल हुए हैं। तो देखते हैं जो कि पहला जो राज्य है वो है असम। तो दोस्तों असम में जो कुल 4 बाघ अभयारण्य हैं, जो कि मानस जो कि 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट जो था सामने आया था और 74 में ये शामिल हुआ था। तो 1973 से 74 याद कर सकते हैं। और जो कि ये जो बाघ अभयारण्य जो है यह भी टाइगर प्रोजेक्ट में तो 1974 में शामिल हुआ था, पर जो कि जिम कॉर्बेट जो है वो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कौन सा राष्ट्र मतलब बाघ अभयारण्य जो है जो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, तो वो है जिम कॉर्बेट। तो इसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य हैं। तो जो कि है नामदफा, पाकुई और कमलांग। तो जो नामदफा जो है यह 1982 से 83 जो सन है इसमें शामिल हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट में। और पाकुई जो है यह 1999 से 2000 ईस्वी में शामिल हुआ था। और इसके बाद है कमलांग जो कि 2016 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। तो इसके बाद है जो नेक्स्ट राज्य वो है आंध्र प्रदेश। इसमें मात्र एक बाघ अभयारण्य है जो कि नागार्जुन श्रीशैलम। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो अभयारण्य जो है मतलब बाघ अभयारण्य, तो ये जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट है उन सभी में सबसे बड़ा है, मतलब क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा इसी का है। और ये यह एकमात्र ऐसा जो बाघ अभयारण्य है जो कि 2 राज्यों में फैला है। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों में फैला हुआ है। और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था ये 1982 से 83 ईस्वी में शामिल हुआ था। इसके बाद है बिहार। तो बिहार में भी एकमात्र बाघ अभयारण्य है जिसका नाम है वाल्मीकि जो कि है शामिल हुआ था 1989 से 90 में, 1989 से 90 सन में शामिल हुआ था। और इसके बाद जो है हम आते हैं छत्तीसगढ़ पे। तो छत्तीसगढ़ में तीन बाघ अभयारण्य हैं। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है पहला इंद्रावती, दूसरा है अचानकमार और तीसरा है उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य। तो इंद्रावती जो हुआ टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल उसका सन है 82 से 83। और अचानकमार जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ 2008 से 9 तक इनमें इस सन में शामिल हुआ था। और इसके बाद जो है उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट जो बाघ अभयारण्य जो है
ये शामिल हुआ था 2008 से 9 में। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य। तो इस प्रकार जो कुल राज्य हैं, 18 राज्यों में टाइगर प्रोजेक्ट शामिल है, मतलब 18 राज्यों में टाइगर प्रोजेक्ट है, मतलब बाघ अभयारण्य स्थित है। तो नेक्स्ट जो राज्य है वो है झारखंड। झारखंड में भी एक ही बाघ अभयारण्य है जो कि है पलामू, जिसे बेतला नाम से भी जाना जाता है, पलामू या बेतला। तो जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ 1973 से 74 में। इसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में भी एकमात्र है। और ऐसे कुल 5 राज्य है जो कि जहाँ एक एक राष्ट्र मतलब बाघ अभयारण्य स्थित है। तो जो कि है, इसके बाद मिजोरम में स्थित है डंपा बाघ अभयारण्य, जो कि है शामिल हुआ था 1994 से 95 में। और इसके बाद देखें हम, तो वो है राजस्थान। तो राजस्थान में कुल 3 बाघ अभयारण्य हैं, जैसा कि है पहला रणथंबोर जो कि 1973 से 74 में जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। और इसके बाद जो है सिरस्का जो कि 1978 से 79 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। और फिर है मुकुंदरा पहाड़ी या मुकुंदरा हिल्स, तो ये हुआ था 2013 में, 2013 में शामिल हुआ। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि है कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो कुल 5 बाघ अभयारण्य हैं, जो कि है ये लाइन है ऊपर, ये ऊपर है जो राजस्थान की स्थित है रणथंबोर, और ये 3। और जो कि कर्नाटक में जो स्थित है वो पहला है बांदीपुर, दूसरा है भद्रा, फिर नागरहोल, फिर दांदेली अंशी, और फिर है बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। तो ये जो 5 जो बाघ अभयारण्य जो स्थित है वो कर्नाटक में स्थित है। तो अगर इनका सन देखें हम, तो जो कि बांदीपुर जो शामिल हुआ था वो 1973 से 74 में शामिल हुआ था। भद्रा जो कि 98 से 99 में शामिल हुआ था। नागरहोल जो है 1999 से जो 2000 में शामिल हुआ था। और दांदेली अंशी 2007 में। और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर जो कि 2011 से 12 में हुआ था। दोस्तों ये जो हमें सन सभी की याद नहीं करने हैं, हमें केवल उन्हीं के सन याद करने हैं जो कि टाइगर प्रोजेक्ट जब जो स्कीम थी जो लागू हुई थी, और जब इसमें मात्र कुल 8 राज्य शामिल हुए थे। केवल जो मेनली है जो पहला हमको याद करना है, जैसे जिम कॉर्बेट है पहला है, काफ़ी बार एग्जाम में वही पूछा जाता है, तो कभी आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह जाए इसलिए हमने आपको वो सारे सन बता दिए हैं। पर हमें सारे सन याद नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हम सारे सन याद करेंगे तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो एग्ज़ाम में केवल जो मेनली पूछे जाते हैं वो जो कि ऊपर जो शामिल हुए थे वो 1st, 2nd, 3rd, 4th मैक्स से 5th तक याद कर लीजिएगा। तो काफ़ी बार एग्जाम में बस वही पूछे जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य जो कि है हमारे सामने केरल। तो केरल में जो स्थित मात्र 2 बाघ अभयारण्य हैं जो कि केरल में स्थित हैं। पहला है पेरियार और दूसरा है पराम्बिकुलम। तो जो कि पेरियार जो कि बाघ अभयारण्य है वो शामिल हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट में 1978 से 79 में। और पराम्बिकुलम जो शामिल हुआ था 2008 से 9 में। और इसके बाद जो आता है मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो इसमें 6 है बाघ अभयारण्य जो है 6 है, जो कि पहला है कान्हा बाघ अभयारण्य जो कि 1973 से 74 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। इसके बाद है पेंच जो कि 92 से 93 में। बांधवगढ़ जो कि 93 से 94 में। पन्ना जो कि 94 से 95 में। एंड सतपुड़ा जो शामिल हुआ 1999 से 2000 में। और आखिरी जो है संजय डुबरी, ये शामिल होता 2008 से 9 में।
तो मध्य प्रदेश जो कि टाइगर स्टेट कहा जाता है, इसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर है नेक्स्ट जो कि महाराष्ट्र, यहाँ भी 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। ये मात्र 2 ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहाँ 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। और देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में स्थित है मेलघाट, पेंच, तड़ोब अंधेरी, सह्याद्री और नवेगांव, नागजीरा और लास्ट है बोर। तो ये जितने भी 6 बाघ अभ्यारण्य हैं ये सभी महाराष्ट्र में हैं। और जो कि देखते हैं इनके सन, तो मेलघाट जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ उसका सन है 73 से 74। पेंच शामिल हुआ था 92 से 93 में। तड़ोब अंधेरी शामिल हुआ था 93 से 94 में। एंड सह्याद्री जो कि है 2009 से 2010 में शामिल हुआ था। और नवेगांव नागजीरा है यह 2013 में शामिल हुआ था। एंड जो लास्ट है बोर, यह 2014 में जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, जो कि पहला है दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत। यह तीनों गुजरात मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जो कि दुधवा जो शामिल हुआ था वो शामिल हुआ था 1987 से 1988 में। अमानगढ़ जो कि 2012 में। एंड पीलीभीत जो है 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। और इसके बाद है उत्तराखंड, यहाँ मात्र दो ही बाघ अभ्यारण्य हैं। और जिनमें से जो मेन है, वैसे तो दोनों ही मेन ही है, 2 तो हैं यहाँ, ये था तो याद कर ही सकते हैं आप लोग। तो पहला जो कि है जिम कॉर्बेट, और यही पहला बाघ अभ्यारण्य है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। यह 1973 में जो योजना लागू हुई थी, और ये जो शामिल हुआ था 74 में हुआ था। और जो राजा जी जो कि सेकेंड है वो हुआ था 2015 में। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान मतलब बाघ अभ्यारण्य हैं, जिसमें से पहला है सुंदरवन और दूसरा है बुक्सा। तो जो सुंदरवन जो शामिल हुआ था 1973 से 74 में, और बुक्सा जो शामिल हुआ था 1982 से 83 में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो कि है तेलंगाना। तो दोस्तों तेलंगाना में एकमात्र कंवल बाघ अभ्यारण्य है, जो कि 2012 से 13 में शामिल हुआ था। इसके बाद है उड़ीसा। तो उड़ीसा में कुल 2 बाघ अभ्यारण्य हैं। पहला है सिमलीपाल, दूसरा है सतकोसिया। तो सिमलीपाल जो शामिल हुआ था वो था 1973 से 74 में, और सतकोसिया जो कि 2008 से 9 में। और इसके बाद है तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु में 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, जो कि पहला कालकड़ मुंदथुरई, ये शामिल हुआ था 1988 से 89 में। फिर आता है अन्नामलाई नाम की एक दक्षिण भारत में एक सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची कहा जाता है उसे। तो ये सब भी हम आपको जब हम पर्वत वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो अभी देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट में जो कि ये शामिल हुआ था 2007 में। मधुमलाई, ये भी तमिलनाडु में स्थित है, और ये शामिल हुआ था 2007 में। और फिर है सत्यमंगलम। तो सत्यमंगलम जो कि 2013 में शामिल हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आइए जानते हैं। तो जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में जो कि जैसा कि है, तो राजस्थान की जोधपुर, जो कि राजस्थान में स्थित जो नगर है, शहर जो कि है जोधपुर, वहाँ के निवासी थे कैलाश सांखला। तो जो कैलाश सांखला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, और ये शुरू किया था 1973 में, और इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। और जो कि कैलाश जो सांखला है, और इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया।
कैलाश सांखला। तो दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वह कैलाश सांखला। और इसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट कब शामिल, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो उसका सन पूछा जाता है, तो वो है 1973 एंड इसके बाद पूछा जाता है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट जो है किसने प्रारंभ किया था, तो जो कि है इंदिरा गांधी ने। इसके बाद देखते हैं जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि 2 राज्यों में स्थित है। तो पहला है आंध्र प्रदेश एंड सेकंड है तेलंगाना। तो एकमात्र है जो कि 2 राज्यों में स्थित है, नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो कि है पेंच, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद है अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात वर्ल्ड देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व जो कि हमारे इंडिया में स्थित है, नामदफा या नमदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूरे विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से हमारे देश में कुल 18 राज्यों में बाघ अभयारण्य पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि देश में कुल 18 राज्यों में टाइगर प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ एंड जो कि आपने ऐसी जानकारियों के साथ जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। और अगर आपका कोई सा भी टॉपिक जिसमें आपको डाउट हो या आपको कुछ उसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमारे जो वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम आपके सामने उस टॉपिक की जल्द ही वीडियो लाएंगे एकदम सिंपल वे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।